लगता है कि उन्हें एक गर्व है कि भगवान है। लेकिन याद रखें, आप इस चीज़ को भी सुन लेना एक टाइम, ब्रह्मा ना तो भगवान है, ना विष्णु कोई भगवान था, ना महेश भगवान था। ये था, एक युग था। मतलब एक युग था, मतलब वो तीनों भाई थे। इन्होंने भगवान बनाने की कोशिश मत करना। उनके पास भी ज्ञान है, शिव का ज्ञान गलती से इनके हाथ लग गया। उस ज्ञान का क्या किया, उन्होंने दुरुपयोग किया, उस ज्ञान का संचार नहीं किया। उस ज्ञान ने क्या पता है, इतना अधर्म हो गया था कि उन्होंने अपने ही भाई महेश को जुदा कर दिया, गलत साबित किया और उससे भेदभाव किया, जो जो अधर्म है, जो अधर्म है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के युग में 3 भाई होंगे तो आज के युग में देख रहे होंगे लोग घुल मिल के एक साथ रहते हैं। तो उस टाइम अकल नहीं थी सृष्टि चलाने के लिए, जो भी हुआ, लेकिन भेदभाव गलत ही किया उसने, जो भी किया। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा कभी भी जीवन में ना करें। मैं आपको बता रहा था, जिसने भी पृथ्वी को बनाया वो कोई और नहीं था, शिव था। इसमें मैंने 27 नक्षत्र, 12 राशि और क्या-क्या बताया, मतलब दिशाशूल चक्र, बार के हिसाब से दिशाशूल चक्र बताया। और राहु काल का भी बताया। और अमृत पर भी होता, चौखटिया होता, दिन का चौखटिया होता, रात का चौखटिया होता। इसमें अमृत पर्व होता, चर होता और काल होता, सब चीज़ बताया गया है। और एक चीज़ ये भी है, आप लोग जब ज़्यादा ही ज्योतिष के उस पर रहते, ब्रह्मा के ही भरोसे रहते हैं ना, तो ये चीज़ भी अंधविश्वास है आपका। मैंने अपने जीवन में जब मैंने ज्योतिष भी सीख रखी है दोस्तों। ज्योतिष में ये भी पता चलता है, लेकिन ये ज्योतिषी भी इतना कुछ नहीं मानते रखती है। जब आप कुंडली मिलाते हैं तो कभी कभी कुछ लोग बहुत खूबसूरत अप्सरा जैसे दिखते हैं बाहर से, लेकिन जब गणना करते हैं दोस्तों तो राक्षस गण में भी मैंने कई लोगों की कुंडलियां देखी हैं अपने जीवन में। तो तब क्या होता, दिल पर जरा लग जाता है। तो ये लोग राक्षस गण, ऐसी गणना भी नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति की। इसमें बहुत गणना बताई गई, इंसान गणना है, फिर देवगण है, फिर राक्षस गण है, फिर कई गण बताए गए हैं, जिस तो यहाँ पर बताना बहुत वो है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है और आप बोर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो इसीलिए ये चीज़ मैं जो भी बता रहा हूँ ये चीज़ है। इसीलिए ये है कि मनुष्य तो एक है यार, इसमें गणने की क्या जरूरत। और बाहर से देखो तो अप्सरा होती कुछ लड़कियां, लेकिन गणने के चक्कर में ज़्यादा उसमें अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। जाति और ऐसी चीज़ों पर भरोसा ना करें। लेकिन जबकि ज्ञान सब चीज़ होता है, लेकिन किसी का अधर्म भी नहीं करना चाहिए। और मैं यही कहता हूँ, ब्रह्मा की एक गलती के कारण जो मृत्यु लोक में है कार मच रहा है ना, एक ब्रह्मा की गलती के कारण हो रहा है। और जब किसी बड़ी हानि हुई होगी ना, तभी हम लोगों को सजा मिलती है, वैसे कोई सजा नहीं देता। और शनिचर याद रहे, शनिचर सर्वश्रेष्ठ शिव के द्वारा न्याय का देवता है, नीलकंठ जिसे कहते हैं। उसने गले ही पे उसे कहा था। और नीली छतरी वाले यानी यहाँ हमारे ऊपर कौन है, एक न्याय का कार्य करता है। हमेशा शनिचर न्याय का है। और शनिचर देने वाला भी है, शनिचर लेने वाला। कुछ लोगों का ग्रह स्वामी ही शनिचर होता है, तो कुछ लोगों का मंगल है, अब कुछ बुध है, कुछ बृहस्पति है, कुछ गुरु है, कुछ शुक्र है, ऐसे ही होता है। तो ये अलग चीज है। फिर इनकी दशा भी होती है। कभी कभी कोई ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, कोई ग्रह की चाल अगर उल्टी चल रही है, जैसे वक्री ग्रह बताया गया है, अगर वक्री भी चल रहा है तो कुछ फल भी देता है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं देता, देता है। लेकिन कभी कभी उल्टा ग्रह भी भारी पड़ जाता है, इसीलिए संविधान भी होता है। लेकिन आज के डेट में सब कुछ पैसा भी संविधान होता है, और आपकी जान पहचान है तो हर चीज का कार्य संभव होता है। अभी आप जान पहचान है तो सब ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां भी होती है इस मृत्युलोक के अंदर, जो दिखती नहीं, जो दिखती नहीं है। और इनका वक्त ऐसा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इन्हें आप सोचेंगे इसे फूंक मारेंगे तो मर जाए, भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सब चीज समाये होते हैं, भूत पिचास प्रीत डाकिया साकिया जितनी साधनाएं सिद्धि सब हो जाती है, अंदर हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ऐसे लोगों से भी कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। हो सके जो कोई समझे, समझना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। आज मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरा भी तो कोई गुरु रहा होगा। बगैर गुरु की मैं आपको इतनी बड़ी कथा सुना रहा हूँ, ऐसी कोई नहीं सुनाता है, क्योंकि जब किसी ने मुझे बताया होगा, इसके ही द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। जब सच्चाई, आदि मानव से सृष्टि की रचना हो चुकी, जो सत्य है। और आप लोगों ने ये देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मण आपका भगवान है, विष्णु आपका भगवान है, महेश कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक भाई थे। इनके एक ब्रह्मा की गलती के कारण अधर्म हुआ मृत्यु लोक के अंदर। जो और देखो, देवभूमि के ही अंदर ये पाप पल है, और कहीं नहीं है। देवभूमि के अंदर देखो, अगर मेरी बात यकीन से सुनेंगे, मेरी बातों में बुरा तो लगेगा आपको, क्योंकि मैं गलत बता रहा हूँ या अच्छा बता रहा हूँ, आप समझिए ना समझिए, लेकिन सत्य है। गाय भैंस आज के युग में मुसलमान खाते हैं, लेकिन भेदभाव किससे करते हैं, आप हरिजनों से, हरि कास्ट से भेदभाव करते हैं। जो
अधर्म है, जिसमें श्री कृष्ण ने साक्षात जन्म लिया और लेता रहेगा, आता रहेगा। चाहे तुम उसके लिए कुछ भी करो, बुरा सोचो, अच्छा सोचो, और हो सकता है कभी-कभी ऐसे लोग में कुछ ऐसे भी आते हैं जिनका आप परिधान नहीं कर सकते, पहचान ही नहीं पाएँगे। इसीलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, हर कार्य करें। अगर कोई किसी की शादी अगर नीच जाति से हो रही है और उच्च जाति का हो रहा है तो होने दें, कभी कतई ना रोकें। उसके उसमें जाति का ही घमंड ना लेके चले, जाति से कुछ नहीं रखा है। आप अपने कर्म करो, फल की इच्छा। हो सकता है आज के युग में ऐसा होगा, मेहनत कोई और कर रहा, फल कोई और। तो ये मत भूलना, उसका एक समय चक्र आएगा, जब शनिश्चर की दशा आएगी तो शनिश्चर माफ नहीं करेगा, सीधा लेके ही जाएगा या दे के ही जाएगा। तो दो ही चीज करता है, नीली छतरी वाला न्याय का देवता है। शनिश्चर कभी गलत नहीं करता, अच्छा ही करेगा। और लोहे, सीमेंट, ईंट, पत्थर इनके वो हैं, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, और बड़ी-बड़ी खोज भी शनिश्चर भी करता है, गुप्त जानकारी देता है। और इसीलिए हम यही चाहते हैं कि शिव इस मृत्युलोक का एक मेन डायरेक्टर था, जिसने आदिमानव के द्वारा सृष्टि की रचना की थी। और आज आप लोग समझे या ना समझे, मेरा बताने का फर्ज था। भेदभाव जीवन में कभी ना करें, किसी का अपमान ना करें, चाहे बुढ़ा है, जवान है। हाँ, कला हाँ, सभी प्रकार की कर सकते, कला करने से कुछ नहीं। अभी कोई भी कुछ कला करता, अब मैंने ज्योतिष की कला समझ गया तो मेरी कोई जात ब्राह्मण थोड़ी हुई। मैं एक इंसान हूँ, मुझे बहुत कुछ में इंटरेस्ट है। मैंने बहुत कलाकारों में इंटरेस्ट लिया और किया है, सक्सेसफुल भी किया है, ऐसी कुछ नहीं है। तो मेरी कोई जात थोड़ी है, मैं एक मनुष्य हूँ और 84 लाख योनि के बाद ये सर्वश्रेष्ठ योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में नहीं सुधरे हम लोग। इस योनि में अगर किसी का कुछ नहीं कर पाए, उद्धार नहीं कर पाए, तो बाद में क्या करेंगे, जब जानवर होंगे तब समझेंगे हम लोग। इसी योनि में समझना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ योनि है और इसमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हो सके हर गरीब को सपोर्ट करें, हर अपने देश को आगे बढ़ाएं, हर अच्छी चीज़ों को इस देश में चलाएं। और कभी भी हो जीवन में, कभी भी हो, एक ही चीज़ के कारण धरती पर जो विनाश, आपदा, जब किसी व्यक्ति के अंदर एक ईगो हो जाता ना, आदमी समझता है कि मैं भगवान बन गया, मेरे अंदर इतना शक्ति हो गया, तो तब बेकार हो जाता। हमें इतना ज्ञान प्राप्त है दोस्तों, लेकिन हमें भगवान हम है ही नहीं, हम एक मनुष्य हैं। और हमने सारे ज्ञान प्राप्त है, हिंदू से लेकर मुसलमान तक मैंने, और उनके घरों का नमक तक टेस्ट किया है। इस देवभूमि की कसम, उस गीता की कसम, और इस भोलेनाथ की कसम, मैंने हर जाति के साथ बैठ के चेक किया है। लेकिन हर जाति नमक ही खाती है। लेकिन ये चीज़ बताया गया है, किसी ने ये बताया और ये हो गया, वो हो गया, ये कुछ नहीं होता है। हर चीज़, जब इस धरती पर आए हैं, 4 दिन के लिए इस धरती पर आए, तो सबके साथ हाथ मिलाना चाहिए, घुल मिलकर रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। खाना से क्या होता है? कुछ नहीं होता, किसी से ऐसा नहीं होता। जब 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 किसी व्यक्ति से किसी आदमी ने जब ज़्यादा भेदभाव किया, कुछ किया होगा, तो तभी कोरोना जैसी बीमारी आई ना। भागना पड़ेगा, तुमने उसका अपमान किया, तुम्हें भी इस तरीके से भागना पड़ेगा, तुम्हें अपनों से ही नफरत होने लग जाएगी। एक युग में तब हुआ था जब कृष्ण का श्राप, दूसरे एपिसोड में कृष्ण की एक ऐसी फाइल लाऊंगा, आप यकीन करेंगे ना करो, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा फर्ज है आपको बताना। माने तो अच्छी बात है, ना माने तो मुझे क्या, मुझे कोई इनाम थोड़ी मिलता है। लेकिन मेरा समझौता रहता है कि इस मनुष्य योनि में 84 सर्वश्रेष्ठ योनि एक मनुष्य है। जानवर इंसान को समझता है, लेकिन इंसान आज के ज़माने में नहीं। इंसान के अंदर एक ही ईगो है कि मेरी जात बड़ी है तो मुझे इन्हें दबाना चाहिए, ये मेरे गुलाम रहेंगे। ऐसे किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। इंसान को तब बनाना चाहिए गुलाम, जब जब आप में कुछ है, जब कुछ है ही नहीं, सबको मरना ही है। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, कोई स्त्री है, पुरुष है, जब मरना ही तय है तो 4 दिन इस धरती में रहना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कभी आप लोग को लगता है कि कोई आपसे जीत जाता है, किसी का बुरा, तो याद रखना कुछ जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ कोई नहीं जाता, कोई ना कोई गुरु हो जाता है। और ये चीज़ यही होता है कि अधर्म कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं माता पिता गुरु चैनल, सृष्टि का कर्ता सर्वश्रेष्ठ शिव था, शिव रहेगा, जिसका न माँ न बाप, आप यकीन करो या ना करो। आप देख रहे हैं माता पिता गुरु सर्वश्रेष्ठ चैनल।